हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ आपकी शादी में धोखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। शादी में धोखा मतलब कि आपसे कोई ऐसा झूठ बोला गया जो अगर आपको पता होता तो शायद आप ये शादी नहीं करते, या फिर आपकी कंसेंट यानी कि आपकी सहमति इस शादी के लिए डरा धमका कर ली गई है, तो आप क्या कर सकते हैं। शादी में झूठ किसी भी तरीके का बोला जा सकता है, लेकिन वो झूठ बड़ा झूठ होना चाहिए जिससे आपका डिसीजन शायद चेंज हो जाता। जैसे कि प्रोफेशन के बारे में झूठ बोला जाता या क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोला गया, एज बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा कम करके बताई गई, या कम एज थी और बहुत ज़्यादा करके बता दी गई, या फिर आपसे ऐसा झूठ बोला गया कि पहले से कोई आपका जो पार्टनर है वो डिवोर्सी है और आपको बताया नहीं गया कि वो डिवोर्सी है, या वो पहले से शादीशुदा है और शादी की बात छुपा ली, या फिर आप के पार्टनर को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना नामुमकिन या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसा कोई बीमारी है जैसे कि हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी है, या वो मेंटली इनकैपेबल है, मेंटली अनफिट है, तो ऐसा अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो ऐसे केसेस में आपको तलाक के लिए यानी कि डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत एनुलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि इस शादी को वैलिड माना ही ना जाए, ये माना जाए कि ये शादी कभी हुई ही नहीं थी, इस शादी को खारिज कर दिया जाए। डिवोर्स में और एनुलमेंट में क्या फ़र्क होता है। डिवोर्स में ये कहा जाता है कि ये शादी थी और अब ये शादी खत्म हो गई, लेकिन एनुलमेंट में माना जाता है कि ये शादी कभी हुई नहीं थी, शादी को कैंसिल माना जाता है। तो ये फ़र्क होता है एनुलमेंट में और डिवोर्स में। एनुलमेंट में अप्लाई करने का वक्त होता है 1 साल का। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी बीमारी का पता चल जाता है या झूठ पकड़ा जाता है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत एनुलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर 1 साल का टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद आप सिर्फ डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनुलमेंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। और ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।